नमस्कार दोस्तों, हॉटलाइन हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले 4 दिनों से ईरान इजराइल के बीच में वॉर चालू हुई है। इस वॉर की वजह ईरान को न्यूक्लियर पावर बनते रोकना है। पूरी गेम, पूरा प्लान अमेरिका में तैयार किया गया, लेकिन अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो खुल के युद्ध में सामने नहीं आएगा। वो पीछे से वार करेगा और 2 लोगों को लड़ाएगा। इजराइल की कुछ परिस्थिति ऐसी है कि उसको अब जिंदा रहने के लिए, अपने अस्तित्व को टकाए रखने के लिए उसको ईरान के साथ वॉर करना ही पड़ेगा। इस पोजीशन में ईरान किस तरह से मजबूत है और किस तरह से ईरान को हराना मुश्किल है। नंबर 1, ईरान का जो भौगोलिक स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इजराइल से करीब 10 गुना ज्यादा या 100 गुना ज्यादा उसकी जो मैप है वो बड़ी है। 10 गुना ज्यादा मैप बड़ी है। बस उसकी जनसंख्या है वो 9 करोड़ से ज्यादा है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान के पास से समंदर में से हर रोज 2 करोड़ से ज्यादा बैरल ऑयल, क्रूड ऑयल निकलता है। अगर ईरान इसके ऊपर स्ट्राइक कर दे या उसको डिस्टर्ब कर दे या उसको रोक दे तो पूरी दुनिया में महंगाई का बॉम्ब फटेगा। डीजल, पेट्रोल मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल 20% सप्लाई ईरान से होता है और ईरान गैस में भी बहुत बड़ा सप्लायर है। गैस भी अगर रोक देता है ईरान तो यूरोपियन कंट्री और इंडिया, पाकिस्तान, ये सभी कंट्री को बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। ईरान की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी बहुत बढ़िया है। बहुत ही उसके पास इतना पैसा है कि वो वॉर में 1 साल 2 साल तक अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है। अमेरिका इसी कारण उसके सामने हमला नहीं कर रहा है, उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। अमेरिका को मालूम है कि ये हमला उसको भारी पड़ेगा। दूसरी बात कि ईरानियन लोग जो है वो प्योर इस्लामिक कंट्री है और वो लोग इस्लाम में विश्वास रखने वाले हैं और वो मरते दम तक लड़ने वाली प्रजा है। ऐसे ही वो इराक के सामने इतने साल नहीं लड़ा था। ईरान इराक का जो वॉर 90 में चल रहा था, 80 टू 90, 10-12 साल 15 साल तक ये जो वॉर चला था, उसके बाद भी उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो मजबूत रही। उसका कारण है कि उसका क्रूड ऑयल, गैस सप्लाई और पूरे ईरान के अंदर जो कुदरती संपदा है वो भी ईरान के पास बहुत बड़ी मात्रा में है। लड़ाक प्रजा तो है ही है, उसके साथ में भौगोलिक स्थान भी ईरान का इतना मजबूत है कि वो वहां बैठे बैठे पूरे यूरोप और साउथ एशिया और एशिया सबको डिस्टर्ब कर सकता है और समंदर मार्ग से चलने वाले व्यापार को भी वो प्रभावित कर सकता है। इन परिस्थितियों में सभी लोग, सभी कंट्री ईरान से बच के निकलना चाहते हैं, क्योंकि उसका जो रूट है, उसका जो रोड मैप है, उसके ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है अभी। अगर ये लाइन ईरान डिस्टर्ब करता है तो फिर पूरे विश्व में अफरा तफरी मचना तय है, ये मान लीजिए। इसके अलावा फाइनेंशियली कंडीशन उसकी मजबूत होने के उपरांत उसके साथ चाइना और रूस, ये दोनों कंट्री का सपोर्ट है। रूस भी एक बड़ा मिलिट्री पावर है, चाइना फाइनेंस पावर है और ईरान खुद भी एक बहुत बड़ा फाइनेंस पावर है। इन सभी परिस्थितियों में ईरान को झुकाना या ईरान को हराना लगभग नामुमकिन है। अलग अलग कंट्री भी साथ में मिलके ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, कुछ हताहत हो सकता है, कुछ डैमेज कर सकते हैं वो लोग, लेकिन
लड़ने की ताकत रखने वाला ये देश ऐसे नहीं झुकेगा। इजराइल की अब वो ईंट से ईंट बजा रहा है। तेल अवीव से लेके हर सिटी के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे हमले हो रहे हैं। क्रूज मिसाइल निकाली है उन्होंने और उसके साथ साथ ड्रोन हमले भी हो रहे हैं और इजराइल के जो मेन पॉइंट है उसको भी टारगेट कर रहा है। इतना 4 दिन से इतने बड़े अटैक होने के बावजूद ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसका कारण है उसकी आर्थिक स्थिति और मिलिट्री पावर। वहां के लोग खैमेनी का एक आवाज पे बाहर निकलने के लिए तत्पर रहते हैं, लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। हालांकि अदर जो कंट्री है उसका सपोर्ट उसे इतना नहीं मिल रहा है, खास करके जो इस्लामिक कंट्री है उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फिर भी उसको उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उसके साथ में रूस और चाइना है। इसके अलावा वो प्रॉक्सी वॉर में माहिर है। हूथी ले लो, हिजबुल्ला ले लो, हमास ले लो, इन सब को खड़ा करने वाला कौन है? इन सबको फाइनेंशियल पावर देने वाला कौन है? इन सबको असला देने वाला कौन है? ये ईरान ही है। जब तक ईरान नहीं चाहेगा तब तक ये जंग रुकने वाली नहीं है और अमेरिका दूर बैठ के खेल देखता रहेगा, लेकिन वो इस जंग में एंटर नहीं होएगा, ये इस समय लग रहा है। अगर इजराइल के ऊपर और ज़्यादा वार करता है ईरान और अमेरिका को लगेगा कि बाजी अब हाथ से जा रही है तो शायद वो मैदान में आ सकता है, लेकिन उसको भी बहुत सोचना पड़ेगा और सोच समझकर उसको इस वॉर में एंटर होना पड़ेगा। अगर अमेरिका एंटर होता है तो पीछे से रसिया और चाइना वो भी खुल के सामने आ जाएंगे और फिर जो परिस्थिति होगी वो वर्ल्ड वॉर की ओर ही जाएगी। अभी भी ये जो पूरी परिस्थिति है वो वर्ल्ड वॉर की ओर ही जा रही है, लेकिन एक बात तय है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरान मरते दम तक लड़ता रहेगा और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास इतना फाइनेंशियल पावर है और भौगोलिक दृष्टि से भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे है, बड़ा देश है और भू संपत्ति उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में है। इन सबको मिला के अभी जो चित्र हो रहा है, अभी जो चित्र सामने आ रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें ईरान झुकेगा नहीं, लेकिन वो अमेरिका को मजबूर करेगा वॉर के फ्रंट पे आने के लिए, वॉर फ्रंट खोलने के लिए। 4 दिन में ही इजराइल को उन्होंने धुआं-धुआं कर दिया है। इजराइल डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको भी कई जगह पे मार गिराया है और कई जगह पे महत्वपूर्ण स्थानों पे उन्होंने अटैक करके स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि अब इजराइल की खैर नहीं है। हालांकि इजराइल भी डट के सामना कर रहा है और वो भी एक के बाद एक अटैक कर रहा है। परिस्थिति कुछ ऐसी है कि आने वाले दिनों में और भी स्थिति गंभीर हो सकती है और ऑयल पेट्रोल क्राइसिस भी हो सकती है। दोस्तों, हॉटलाइन न्यूज़ के साथ आप जुड़े रहिए। हमारी हॉटलाइन हिंदी न्यूज़ चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।